नो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं आफ्टर क्लासिफिकेशन, वो हमारा है कुछ टर्मिनोलॉजी जो हम हिस्टोपैथोलॉजी में यूज़ करते हैं। डायरेक्ट स्टेनिंग हो गया, उसके बाद इनडायरेक्ट स्टेनिंग, मॉडर्न एक्चुएटर्स और वेजिटल स्टेनिंग। ठीक है, सबसे पहले डायरेक्ट स्टेनिंग। अब डायरेक्ट स्टेनिंग, स्टेनिंग ब्रॉट अबाउट विदाउट ऐड ऑफ मॉडरेंट। ठीक है, इस कॉल्ड डायरेक्ट स्टेनिंग। अब ये मॉडरेंट क्या है, ठीक है, हम ये नेक्स्ट डिस्कस करेंगे तो हमें समझ आ जाएगी। डायरेक्ट स्टेनिंग एक्चुअली ये है कि हमें किसी हेल्पर की, जैसे कि हम बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं ना, उसमें एंजाइम जो है एज ए इन्हेंसर के तौर पर यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, और समटाइम ऐसा होता है कि कोई मेटल वगैरह या कोई आइंस जो होते हैं दो दो केमिकल रिएक्शंस में एज ए एनहेंसर्स और एज अ कनेक्शन। ठीक है, यानी कि वो प्रोडक्ट और सबस्ट्रेट वगैरह में, प्रोडक्ट वगैरह में, उसमें रिएक्शन में एज अ कंडक्टर के तौर पर यूज। इसी तरह हमारे पास मॉडरेंट जो होते हैं, मॉडरेंट वो हमारे स्टेन को और टिश्यू को, ठीक है, कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, उनके साथ कनेक्ट होकर आगे स्टेन हो रही होती है। ठीक है, तो हम मॉडरेंट को आगे डिस्कस करेंगे तो समझ आ जाएगी। अब इंडायरेक्ट स्टेनिंग क्या है? स्टेनिंग ब्रॉट अबाउट बाय एड ऑफ या हेल्प ऑफ मॉडरेंट कॉल्ड इंडायरेक्ट स्टेनिंग। एचएक्स स्टेनिंग, यानी कि ये जो हम एचएक्स स्टेनिंग आगे हीमाटॉक्सिलिन स्टेन है, वो एक गुड एग्जांपल है इंडायरेक्ट स्टेनिंग की। ठीक है, पोटाश एनम इज़ यूज इन मॉडरेंट एज इंडेक्स स्टेनिंग। जो हमारे पास ये इंडेक्स स्टेनिंग है, इसमें हमारे पास जो मॉडरेंट यूज़ करते हैं, पोटाश एलम भी यूज़ करते हैं, एलुमिनियम एलम भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे हमारे पास जो थर्ड टर्म है वो है मॉडरेंट और मेटालिक सब्सटेंस, यानी कि ये क्या है, मेटालिक सब्सटेंस हैं विच एक्ट एज लिंक बिटवीन द स्टेन एंड द टिश्यू टू बी स्टेन। ठीक है, ये हमारे पास एक लिंक प्रोवाइड करते हैं बिटवीन द स्टेन एंड टिश्यू टू बी स्टेन, जिसको हमने स्टेन करना है, जिसको हमें डाइज देनी है या कलर देना है स्पेसिफिक डिफ्रेंशिएशन के लिए। ठीक है, मॉडरेंट एक ऐसे मेटालिक सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, और मेटालिक सब्सटेंस विच एक्ट एज अ लिंक बिटवीन। ठीक है, दोनों के दरमियान लिंक प्रोवाइड करेंगे, स्टेन्स और टिश्यू ऑफ, जिसको हमने स्टेन करना है। एग्जाम्पल इसमें वही पोटाशियम इज़ यूज एज मॉडरेंट इन हेमाटॉक्सिलिन स्टेनिंग। ठीक है, उसके बाद हम एक्चुएटर्स पे चले जाते हैं। दीज सब्सटेंस विच इंक्रीज द स्टेनिंग इंटेंसिटी ऑफ स्टेनिक इंडस्ट्री ऑफ स्टेनिक सॉल्यूशंस विदाउट एक्टिंग एज अ मॉडरेंट टर्म एज एक्चुएटर्स, दे आर नॉट नेसेसरी फॉर लाइक मॉडरेटर। लाइक ये एंजाइम्स के तौर पर समझ लीजिए, इसका थोड़ा सा एंजाइम्स की तौर पर रोल हो रहा होता है कि इन्हेंसर के तौर पर इंटेंसिटी इन्हेंस कर देते हैं, लेकिन इनका समटाइम इसकी नीड होती है, समटाइम नहीं होती, तो इसका इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता। ठीक है, तो लाइक ये मॉइस्चराइजर्स के तौर पे भी काम नहीं करते। अब वर्टल स्टेनिंग क्या होती है? द स्टेनिंग ऑफ इंक्लूजन्स इन लाइक लिविंग सेल इज कॉल्ड एज वर्टल स्टेनिंग। वाटर स्टेनिंग क्या है? ऊपर हमने एक्सीडेटर पढ़ा ना, गैस्ट्रिक एसिटिक एसिड इसका जो ना हमारे पास एग्जाम्पल है हेमाटॉक्सिलिन स्टेनिंग में। ठीक है, अब वेटर स्टेनिंग जो हम डिस्कस कर रहे थे कि वेटर स्टेनिंग इज द स्टेनिंग इंक्लूजन इन द लिविंग सेल्स इज प्रेफर टू द वेटर स्टेनिंग। हमारे जो लिविंग सेल्स के अंदर स्टेन्स हो रहे हों या हम उसे स्टेन कर रहे हो तो वेटर स्टेनिंग होती है। ठीक है, लिविंग सेल्स के अंदर। और हमारे पास लिविंग सेल्स may be stains after removed from the organisms। सुपर वाइटला स्टेनिंग्स जो हम मोस्टली स्टेनिंग कर रहे होते हैं हमारे हिस्टोपैथोलॉजी सेक्शन में, वो कौन सी होती है? सुपर वाइटला स्टेनिंग होती है, क्योंकि हमारे पास लिविंग सेल्स होते हैं, उनको हम स्टेन करते हैं आफ्टर रिमूव द ऑर्गेनिजम्स। हम अपने ऑर्गेनिज़म, हम अपने पेशेंट वगैरह से उस सैंपल को ड्रा आउट करके फिर स्टेन करते हैं, जब हम लैब में इनका प्रोसीजर आउट कर रहे होते हैं हिस्टोपैथोलॉजी का। ठीक है, तो इसे हम सुपरवाइटर स्टेनिंग कहते हैं। वाइल स्टिल पार्ट ऑफ द बॉडी, इंट्रावायलेट स्टेनिंग। ठीक है, दो टर्म्स हैं, दोनों में डिफ्रेंशिएट याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, सुपरवाइटल क्या स्टेनिंग है और इंट्रावायलेट स्टेनिंग क्या है? सुपरवाइटल स्टेनिंग वो है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से वो सेल विदड्रॉ कर लेते हैं ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, उसको स्टेन करते हैं आफ्टर जब रिमूव हो जाता है बॉडी से, तो सुपरवाइटल स्टेनिंग चला जाता है। और इंट्रावाइटल स्टेनिंग ऐसे है जैसे कि हम अपनी बॉडी के अंदर ही उसे स्टेन कर रहे हैं। ठीक है, पार्ट ऑफ हमारा बॉडी को उसे स्टेन करके उसको चेक कर रहे हो। ठीक है,